दो हॉस्पिटल यहाँ पे मैं एज ए सुपरवाइजर इंटरव्यू देने के लिए गया था और इतने ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछे कि बंदा वैसे ही कंफ्यूज हो जाए। तो आज की वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए है जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है और वो चाहते हैं कि हम किसी हॉस्पिटल में एज ए सुपरवाइजर चले जाएं या फिर एज ए सुपरवाइजर इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन उनको डाउट्स है कि क्या क्या उनको इंटरव्यू में आएगा। तो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने लिख के रखे, जो मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक करके कॉपी पेन उठाओ और नोट करते रहो और इनकी जरूर तैयारी करके जाओ अगर आप इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो अपने बारे में आपको वो सारी चीजें ऐड करनी है, आपका नाम, आप कहाँ से हो, आपने कब नर्सिंग करी है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपने कौन कौन से हॉस्पिटल में काम किया है, लास्ट आपने कौन से हॉस्पिटल में काम किया था, एज ए सुपरवाइजर काम किया है या नहीं किया है, मतलब जो भी है सारा आपको बताना है। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो वो आपसे पूछ सकते हैं कि विच डिपार्टमेंट यू हैव वर्क, किस डिपार्टमेंट में आपने काम किया हुआ है ना। जैसे आप बताओगे उनको कि जैसे आप सुपरवाइजर पोस्ट के लिए गए हो, आपने उनको बोला कि मुझे सुपरवाइजर पोस्ट के लिए ज्वाइन करना है, या फिर जैसे मैं टीएल पोस्ट पे था और मैं बीच बीच में मेरे जब सुपरवाइजर नहीं होता तब मैं सुपरवाइजर ड्यूटी करता हूँ, मुझे काफी सारी चीजों का आइडिया है सुपरवाइजर को क्या क्या करना होता है। अगर जाना चाहते हो तो आपको भी थोड़ा सा इस चीज के बारे में पढ़ के जाना है कि सुपरवाइजर को क्या क्या काम करना होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो आपसे पूछ सकते हैं, हाउ मेनी स्टाफ यू वर सुपरवाइजिंग, मतलब कितने, जैसे आपने बोला कि एग्जाम्पल के लिए आपने बोला कि मैं मेडिकल आईसीयू में सुपरवाइजर था, है ना। तो वो पूछेंगे अच्छा कितने स्टाफ थे वहाँ पे, कितने बेड थे वहाँ पे, कितने स्टाफ को आपने सुपरवाइज किया है, तो आप उनको बताओगे इतने स्टाफ था। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या क्या होती है वो सारी आपको पढ़ के जाना है। 1 तारीख से लेके 30 तक कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होती है। जैसे शुरू में और एंड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लोज करनी होती है, रजिस्टर्स क्लोज करने होते हैं, सारा डेटा भेजना होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना, क्या क्या हमने करना होता है। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए 2 स्टाफ के अंदर, या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए 2 स्टाफ का, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। आईसीयू के अंदर आपके कभी ऐसी सिचुएशन हुई हो तो आप उनके बारे में बताओ, है ना, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका हुआ है तो बताओ, या फिर अगर हो तो कैसे उसको टैकल करोगे। तो नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ यू कैन मैनेज द डिपार्टमेंट इफ़ यू हैव ए स्टाफ शॉर्टेज, या फिर आपके किसी स्टाफ ने एब्सेंट मार ली है ना। तो स्टाफ होते हैं ना ऐसे, जैसे मॉर्निंग ड्यूटी है तो सुबह उठेंगे नहीं, मतलब लेट हो जाएंगे, या उठने का मन नहीं होगा तो फ़ोन बंद कर देंगे या फिर फ़ोन नहीं उठाएंगे और आप पागलों की तरह वहाँ से कॉल कर रहे हो, अरे आ क्यों नहीं रहे, आ क्यों नहीं रहे, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, कैसे हैंडल करोगे, तो वो आपको बताना है। आपने कितने नए स्टाफ को ट्रेन करा है उसके बारे में भी आपको पूछेंगे। आप क्या क्या ट्रेनिंग देते हो जब आपके पास कोई न्यू स्टाफ ज्वाइन करता है, उसके बारे में आपको बताना है। ट्राइएज सिस्टम आप पढ़ के जाना, ट्राइएज के बारे में वो पूछते हैं कि कैसे प्रायोरिटाइज करते हो पेशेंट को आप इमरजेंसी सिचुएशंस में। तो उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि आप मैनेज कैसे करोगे पेशेंट को अगर कोई पेशेंट सडन डिसैचुरेट होने लग जाए और आपके वहाँ पे डॉक्टर ना अवेलेबल हो और यू आर द वन हु इज़ अ सीनियर, तो कैसे आप टैकल करोगे अगर डॉक्टर नहीं है, ओनली यू आर द वन हु इज़ अ सीनियर इन द डिपार्टमेंट। तो आपको वो बताना है कि मैं किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, है ना। मतलब डॉक्टर नहीं है, ऑब्वियसली आप सुपरवाइजर हो तो आपको कुछ तो आता ही होगा, है ना, एक्सपीरियंस है, मतलब कुछ तो आपको पता ही होगा। तो उसके बाद कोड ब्लू में क्या क्या स्टेप्स आप लेते हो उसके बारे में आपको बताना है। और नर्सिंग ऑडिट्स के बारे में जो मुझे पूछा था तो वो भी आप ज़रूर पढ़ के जाना कि कौन कौन से ऑडिट्स आपके पास होते हैं। जैसे नॉर्मल एक नर्सिंग एक्सीलेंस होता है, फिर NABH जो एक्रीडिटेशन का ऑडिट होता है वो होता है। ऑडिट्स में आपको क्या क्या करना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करने हैं, क्या क्या चीज़ें आप दिखाते हो, कैसे आपके ऑडिट्स होते हैं, वो क्या आके पूछते हैं। तो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड, है ना। फिर मेडिसिन एरर अगर किसी स्टाफ से हो जाए तो उसको कैसे आपको रिपोर्ट करना है, क्या करते हो आप, है ना। और फॉल प्रिवेंशन के बारे में अगर हो जाए तो क्या करना है, प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हो। नर्सिंग इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको बताना है उनको। तो नर्सिंग इंडिकेटर आप जरूर पढ़ के जाना, काफ़ी सारे नर्सिंग इंडिकेटर है जिसमें से कुछ आपको पता होने चाहिए, एटलीस्ट 10 से 12 तो आपको पता ही होने चाहिए, है ना। उसके बाद है उन्होंने जो पूछा था कि अगर कोई एंग्री पेशेंट है तो उसको आप कैसे टैकल करोगे। मतलब कोई अटेंडेंट है एकदम से अंदर घुस आया है, आपने मना किया, फ़ोन पे गार्ड ने बोला है कि ये अटेंडेंट है पेशेंट से मिलना चाहते हैं, आपने उनको बोला कि नहीं अभी राउंड चल रहे हैं, अभी मत आओ, अभी मत भेजना, लेकिन स्टिल वो पेशेंट मतलब लड़ाई झगड़ा करके बाहर से अंदर आ जाता है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, आप कैसे उस अटेंडेंट को समझाओगे, जो भी है ना, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के जाना। और तो उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि एक 6 मंथ पुराना स्टाफ है आपके पास जो कि रेगुलर मिस्टेक्स कर रहा है, इवन आपने उनको काफ़ी बार समझा भी दिया है, काफ़ी बार उसकी OJT भी ले ली है, ऑन जॉब ट्रेनिंग करवा दी है, लेकिन स्टिल वो जो स्टाफ है वो रिपीटेडली मिस्टेक्स कर रहा है। तो उस सिचुएशन को आप कैसे मैनेज करोगे, या उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, है ना, कैसे एस्केलेट करोगे इस चीज़ को। देन पेशेंट कोलैप्स के बारे में पूछा था कि अगर पेशेंट कोलैप्स हो जाए तो क्या करोगे, है ना, क्या क्या
क्या क्या स्टेप्स होते हैं, जैसे BLS ACLS में जो भी स्टेप्स आप यूज़ करते हो वो आपको बताना है ना। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो उन्होंने मुझे पूछे। तो ये काफ़ी क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 15 से 20 क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए। तो यही सारे क्वेश्चन में से सुपरवाइज़र के लिए क्वेश्चंस आएंगे, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये होते हैं कि जो हर सुपरवाइज़र को पता होने चाहिए। नॉलेज अलग है और ये क्वेश्चन अलग है ना। ये दोनों क्वेश्चंस को आप एक साथ कंबाइन मत करो। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये तो आपसे पूछ ही सकते हैं, इनमें से कुछ भी या हो सकता है इनमें से 3-4 क्वेश्चन ही आपसे पूछ लें, लेकिन आपकी जो नॉलेज है वो ज़रूर यहाँ पे मैटर करती है। क्योंकि आप अगर सुपरवाइज़र किसी छोटे से हॉस्पिटल में, किसी छोटे से नर्सिंग होम में आपने 10 साल निकाल दिए, तो उस छोटे से नर्सिंग होम का जो एक्सपीरियंस आपको बहुत ही छोटा सा होगा, आपको नॉलेज वाइज बहुत ही कम एक्सपीरियंस होगा वहाँ पे। लेकिन किसी बड़े सेटअप पे अगर आप जाते हो एज ए सुपरवाइज़र तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी नॉलेज की बातें हैं जो आपको पूछेंगे, क्योंकि डॉक्टर के बाद यू आर द पर्सन हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिपार्टमेंट। तो उस टाइम पे आपको डिपार्टमेंट कैसे मैनेज करना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज की बिल्कुल भी कमी लग रही है तो उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स के दौरान आपको मैं इस तरीके से रेडी करूँगा कि किसी नर्सिंग होम का एक्सपीरियंस लेके भी आपको कोई बोल नहीं सकता कि आपको नर्सिंग होम का एक्सपीरियंस है। इवन किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल के इंटरव्यू आप आराम से क्लियर कर लोगे। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। बहुत ही कम प्राइस मैंने कोर्स के रखे हुए हैं क्योंकि ये साल ख़त्म होने वाला है। तो नेक्स्ट ईयर मैं अपने कोर्स के जो पुराने वाले प्राइस था वो कर दूंगा, लेकिन इस साल क्योंकि ये बिल्कुल एंड पे हो गया साल, तो मैं चाहता हूँ कि वो सारे स्टूडेंट जो अभी कंप्लीट करके GNM आए हैं या फिर जिनको कुछ एक्सपीरियंस भी है और वो किसी बड़े हॉस्पिटल में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज़रूर मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको रेडी करने का काम मेरा बस 7 डेज़ का है। 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको रेडी करके मैं हॉस्पिटल में भेज दूंगा, लगवा दूंगा। तो 7 दिन के अंदर अंदर रेडी करके मेरा काम है आपको हॉस्पिटल में सेट करवाना। उसके बाद सैलरी आपकी है, मज़े आपको करने हैं, वो आपकी मर्ज़ी है आपको किस तरीके से उड़ानी है। तो मेरा बस काम है कि आपको मैं हॉस्पिटल में लगवाऊँ और आपकी अच्छी सैलरी हो जाए। तो आज की वीडियो में बस यही था। बाकी कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है या कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हर ट्यूसडे और सैटरडे को मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो डालने की, और संडे को लाइव सेशन करने की कोशिश करूँगा इवनिंग में। अगर आपको जो भी डाउट्स होते हैं वो लिख लो और उस दिन आप संडे के दिन लाइव सेशन में वो सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत ही कम टाइम मिल रहा है आजकल। वीडियो भी बनानी है, एडिटिंग भी करनी है, सब चीज़ें करनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट कितने सारे कमेंट करते हैं, तो कमेंट का रिप्लाई ना करने के लिए सॉरी, बट स्टिल मैं इसीलिए चाहता हूँ कि अब मैं लाइव सेशन भी साथ में करूँ ताकि मैं सारे क्वेश्चन एक ही घंटे में कवर कर दूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था। कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ अभी इंटरव्यूज़ के रिलेटेड आने वाली है।